कि आज़ादी के 75 साल से या संविधान लागू होने के 75 साल से लगातार एक ही जाति के लोग लगातार शासक वर्ग बने हुए हैं और लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं पर 3.5% ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये जो 3.5% ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, इनकी सोच संविधान की सोच नहीं है, इनकी सोच मनुस्मृति की सोच है। मगर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो तो चाहते बनी रहे, वो राजनीति में उसका फायदा उठा रहे, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर उसका फायदा उठा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में अब शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जातियां हैं, ओबीसी है, ओबीसी में अलग अलग जातियां हैं, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में अलग अलग जातियां हैं, आदिवासी है, आदिवासी में अलग अलग ट्राइब है। तो उनको आपस में लड़ा करके जाति जाति के नाम पर जब शासन करने वाले लोग फायदा उठा रहे हैं तो वो जाति व्यवस्था खत्म करने की बात क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारी संस्कृति रही है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का जो कल्चर है, इस देश के असल बासिंदों का कल्चर है, इस देश के मूल निवासियों का कल्चर है। ये कल्चर उन लोगों का है ही नहीं, तो वो नहीं कर पाएंगे। जिसको जिसको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय चाहिए, उसको इस देश के मूल निवासियों को शासन प्रशासन में नियंत्रण में लेने के लिए जो ये आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में साथ सहयोग करना चाहिए, तब ये होगा। अगर हम उनसे उम्मीद करें, उनके कल्चर में ही नहीं है, वो नहीं करने वाले हैं। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हम इस समय बिहार में हैं और बिहार में चल रहा है बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन। और ये जगह जहां पर ये कैंपस जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये कैंपस है मगध यूनिवर्सिटी का। हमारे साथ हैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। विशेष जानकारी के लिए बता दें कि नौकरी छोड़ करके आप ने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी समाज के लिए समर्पित कर दी है। बहुत सारे आंदोलनों में सफलता भी हासिल हुई है, लेकिन फिर भी समाज में कुछ सवाल बने रहते हैं और वो तमाम समाज के सवालों के जवाब कुछ जो हमारे पास मौजूद हैं वो हम चौधरी साहब से जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, 70 साल लगभग हो गए संविधान लागू हुए और देश में समता 75 हो गए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की उद्देशिका है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, वो अभी तक कहीं इस देश में देखने को नहीं मिल रहा है। सर, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपा तो कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा साबित नहीं होगा। और लागू करने वाले लोग कौन होंगे, ये जिम्मेदारी देश के लोगों को वोट का अधिकार देकर दे दिया। अब देश की जो नागरिक हैं उसमें जो हम लोग हैं, देश के असल बासिंदे, देश के मूल निवासी, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये जिम्मेदारी देश के मूल निवासियों की है कि संविधान के अनुसार देश चले। इसके लिए संविधान के अनुसार सोच रखने वाले व्यक्तियों को भेजना चाहिए। लेकिन समाज में जागृति और चेतना ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि आज़ादी के 75 साल से या संविधान लागू होने के 75 साल से लगातार एक ही जाति के लोग लगातार शासक वर्ग बने हुए हैं और लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं पर 3.5% ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये जो 3.5% ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, इनकी सोच संविधान की सोच नहीं है, इनकी सोच मनुस्मृति की सोच है। तो ये संविधान को पसंद नहीं करते, इसलिए तो बार बार संविधान बदलने की, संविधान को समीक्षा करने की और तमाम प्रकार की बातें उठती रहती है। अगर इनकी सोच और संविधान की सोच एक होती तो एक होने पर ये इस तरीके की बातें नहीं करते। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो लोग देश में का संविधान लागू करवा रहे हैं, शासन सत्ता में हैं या तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर हैं, उन लोगों की मंशा संविधान को लागू करने की नहीं है और इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। सर, बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि जब तक हम जातियों का विनाश नहीं करेंगे, देश में समानता स्थापित करना बहुत मुश्किल कार्य होगा। क्या बोलेंगे सर इसमें? बाबा साहब ने लिखा है तो बाबा साहब ने सही लिखा है, लेकिन जातियों का विनाश करने के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? जातियों का विनाश अगर करना है तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है ना, किसके लिए प्लान बनाए, योजना बनाए। एक तो जातियां दिमाग में हैं, शरीर से तो नहीं दिख रहे हैं, दिमाग में है। अब दिमाग की जो सोच है वो सोच ही जाति की है।
अगर उस सोच को बदलना है तो बदलने के लिए इस प्रकार का अभियान टीवी में, अखबारों में, एजुकेशन के सिलेबस में इस प्रकार की बातें पढ़ाई जानी चाहिए, इस प्रकार की फिल्में बननी चाहिए, इस प्रकार के नाटक बनने चाहिए, इस प्रकार के सीरियल बनने चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें सरकार प्रोत्साहित कर सकती है। अंतर्जातीय शादी विवाह के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोत्साहित कर सकती है। तो इस प्रकार की बातें अगर सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए और लोगों को ज़हनी लेवल पर जाति व्यवस्था से दिमाग उनका बदल कर जाति व्यवस्था से ऊपर उठाने की कोशिश किया जाए तो ये काम हो सकता है। मगर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो तो चाहते बनी रहे, वो राजनीति में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में, अब शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जातियां हैं, ओबीसी है, ओबीसी में अलग अलग जातियां हैं, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में अलग अलग जातियां हैं, आदिवासी है, आदिवासी में अलग अलग ट्राइब है। तो उनको आपस में लड़ा करके जाति जाति के नाम पर जब शासन करने वाले लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो जाति व्यवस्था खत्म करने की बात क्यों करेंगे। दूसरी बात यह है कि जाति व्यवस्था हमारे बाप दादा ने तो बनाई नहीं। अगर हमारे बाप दादा ने बनाई होती, किसी यादव, कुर्मी, मौर्य, गरड़िया ने बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख तो नहीं होता अपने को नीचे रखेगा लात जूता खाने के लिए, ऊपर रख लेता। राजपूतों ने भी नहीं बनाई, नहीं तो वो भी ऊपर रख लेते अपने को। तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों ने बनाई, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। अब ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई तो ब्राह्मण जाति व्यवस्था का फायदा तब भी उठा रहे थे, अब भी उठा रहे हैं, और वो शासक वर्ग बने हुए हैं। तो जिनको फायदा हो रहा है वो जाति व्यवस्था कैसे खत्म करेंगे। जिनको नुकसान हो रहा है, बाबा साहब के समाज को जाति व्यवस्था से लाश था तो बाबा साहब ने इसके लिए पहल किया जाति व्यवस्था के लिए। हम लोगों को लगता है कि हमारे समाज को इससे लाश है, हमारा समाज विभाजित है इससे, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का, लोगों को ज़हनी लेवल पर तैयार करने का, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, मगर गवर्नमेंट ये काम नहीं करती है, गवर्नमेंट चलाने वाले लोग, क्योंकि उनका फ़ायदा है। आपने अभी एक नाम लिया सर, ब्राह्मण देश के खिलाफ है मगर उनके फायदे में है। तो जो देश चलाने वाले ब्राह्मण हैं वो देश का फायदा नहीं देख रहे हैं, बात वो रोज देश की करते हैं सर। फायदा नहीं देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। सर अभी आपने ब्राह्मण की बात किया और आप लोग ये भी बोलते रहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी हम है। थोड़ी बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी 2001 में तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छप के आई। अटल बिहारी ने भी विरोध नहीं किया कि ये गलत खबर है। वो उता यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक थे माइकल बामसाद, वो आए थे भारत में, पूरा सरकार से परमिशन लेकर डीएनए टेस्ट किया हैदराबाद में। तो ये तो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी। ब्राह्मण और सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण जिनको माना जाता है अटल बिहारी जी, वो देश के प्रधानमंत्री थे। तब ये हुआ जब उन्होंने नहीं इसको डिनाई किया तो हम कौन होते डिनाई करने वाले। हम तो मान रहे हैं ब्राह्मण विदेशी है उसके आधार पर। सर इसी से संबंधित सवाल है। एक तरफ आप मूल निवासी कंसेप्ट पे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, समता, शुद्धता, बंधुता और न्याय पर। एक तरफ जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी कंसेप्ट है, वो अगर विदेशी है तो उसको भी विदेशी ही कहा जा सकता है। क्या बोलेंगे? जो कंसेप्ट भारत में भी ब्राह्मणों ने लागू किया, अगर ब्राह्मण विदेशी है तो उसका कंसेप्ट भी तो विदेशी है। नहीं, ब्राह्मण विदेशी है तो ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणों का है, दूसरे विदेशियों का नहीं है। उसमें दोनों थोड़ा अंतर है। अगर आप कहेंगे फॉरेन कल्चर है तो फॉरेन कल्चर कौन से देश में है? ये कल्चर किसी देश में नहीं है। दूसरे देश से आकर ब्राह्मणों ने भारत में ये कल्चर लागू किया जो उनके वर्चस्व का कल्चर है। आरएसएस का मतलब रेशियल सुपरमेसी सिस्टम, उनकी नस्ल के लोगों को ही ऊपर रखना है, दूसरे को नीचे रखना है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उन्होंने बनाया, भारत में आकर बनाया। फॉरेन में कहीं ऐसा नहीं है। सर जहाँ तक हम पूरे देश में लगभग दौड़ते रहते, इधर उधर जाते रहते, तो जहाँ तक मैं गया हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की पहुँच है। SC ST OBC समाज चौधरी विकास पटेल को जानता है, उनके कंसेप्ट को भी मानता है। उनके कंसेप्ट को लेकर के SC ST OBC समाज इकट्ठा आता भी है, लेकिन खाली इकट्ठा ही आता है, शारीरिक इकट्ठापन हो जाता है, शारीरिक समीपता हो जाती है, मगर वैचारिक समानता नहीं हो पाती। सर क्या कारण इसके पीछे? वैचारिक समानता के बाद लोग इकट्ठा आते हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। जब आदमी का माइंड चेंज होता है, मान लो अब कन्वेंशन चल रहा है,
कौन आया है जिसका माइंड चेंज हुआ कि नहीं इस प्रकार का काम होना चाहिए, तो और जानने समझने देखने के लिए यहाँ आया है। ऐसा कोई नहीं आया जो इस कॉन्सेप्ट के विरोध में है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे कार्यक्रमों में जो आते हैं या जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, उनका चेंज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। चेंज होने के बाद ही हो रहा है। हो सकता है किसी का ज़्यादा चेंज हुआ हो, किसी को अभी शुरुआत हो चेंज होने की, ऐसा हो सकता है, ये अंतर हो सकता है, लेकिन झुकाव इधर हुआ है तभी आया है, मेरा ऐसा मानना है। जी, इस समता समता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण जो संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है और इसी की स्थापना मूल वो निवासी हम ही लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति रही है। समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय का जो कल्चर है, इस देश के असल बासिंदों का कल्चर है, इस देश के मूल निवासियों का कल्चर है। ये कल्चर उन लोगों का है ही नहीं, तो वो नहीं कर पाएंगे। जिसको जिसको समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय चाहिए, उसको इस देश के मूल निवासियों को शासन प्रशासन में नियंत्रण में लेने के लिए जो ये आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में साथ सहयोग करना चाहिए, तब ये होगा। अगर हम उनसे उम्मीद करें, उनके कल्चर में ही नहीं है, वो नहीं करने वाले हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे लोगों को और देश की जनता को? संदेश यही देना चाहते हैं कि तमाम, जब से हम लोग ओबीसी को जागृत करने का काम कर रहे हैं, तो तमाम मुद्दों पर ओबीसी को उलझाने का काम किया जा रहा है, और खास तौर से धार्मिक मुद्दों पर उलझाने का काम किया जा रहा है, ताकि हमारी जाति जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, ये मुद्दों को दबाया जा सके, और लगातार दबाने की कोशिश चल रही है। और धार्मिक मुद्दों पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई को उलझाने का काम, जहाँ कोई लड़ाई नहीं है उसको लड़ाई बनाकर उलझाने की कोशिश हो रही है। तो तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को, और राजपूत और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनका भी यूज हो रहा है। तो सभी लोगों को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए और अपने मुद्दों के आधार पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान की लड़ाई में कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम जनगणना कराते हैं, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लागू कराते हैं, तो इससे बहुत कुछ हम लोगों को मिलने वाला है। तो इस लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप हैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सर की बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। अगली वीडियो आने तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।